कुछ हो गया और आप लोगों को भनक तक नहीं लगा। मतलब आपका बेटी कितना दिन से वहाँ पर पढ़ रहा था? कॉलेज लगभग 6-7 महीने पहले कि शिफ्ट हुआ था आपकी पहले। जो लड़की थी वो कहाँ पढ़ने गई थी? उससे पूरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। पेपर में एक न्यूज आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का लगता है। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ सकते प्रशासन हैं कि उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब उस माँ ने इस तरह का खबर सुना होगा, जो बड़े ही अरमानों से बड़ा ही मतलब शौक मनोरथ पालते हुए बेटी को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा होगा। इस तरह लड़की को लोग बाहर भेजता है पढ़ने के लिए और वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है, क्या कहेंगे? सर, देखा जाए तो अभी इस बिहार मतलब में आपका बेटी कभी नहीं कहा कि हमको कोनो दिक्कत है या हमको कोई तंग कर रहा है या हमको कोई परेशानी है? ऐसी तो बात अभी तक नहीं बताई थी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा और फिलहाल हम सीतामढ़ी के बेलसंड के सरैया में हैं। और यहाँ की एक लड़की जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। माँ बाप ने बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को इंजीनियर बनाने के लिए कॉलेज भेजा था, लेकिन वहाँ से जो खबर आती है तो माँ बाप सन्न रह जाते हैं और एकदम से लगता है जैसे उनके हाथ और पैर के नीचे से ज़मीन आसमान खिसक गया हो। मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूट जाता है माँ बाप पे जब उसका इतना बड़ा संतान, जिसके साथ पूरे उम्मीद पूरे ख्वाबों का बोझ होता है, वो संतान जब चला जाता है माँ बाप पे क्या गुजरती है, वही कहानी दिखाने के लिए हम यहाँ पर सरैया बेलसंड सीतामढ़ी पहुँचे हैं। और ये लड़की के पिताजी हैं। इनसे जानिए कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था और कैसे इनका पूरा सपना एक साथ में ही टूट गया था। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो लड़की थी वो कहाँ पढ़ने गई थी? उससे पूरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। हम्म। सेकेंड ईयर की छात्रा थी। हम्म। वहीं पर लगभग एक सप्ताह पहले वो कॉलेज के नज़दीक ही डेरा लेकर 2-3 लड़की के साथ रह रही थी। वहीं से वो कॉलेज फिर जिस दिन घटना घटी उस दिन घर आने के लिए लगभग 7:30 बजे सुबह में बात की, नॉर्मल ढंग से बात की, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं था। लगभग पुलिस द्वारा 12 बजे के करीब में सूचना मिली कि आपकी बेटी गई है। तो मतलब कैसे हुआ वो सब, क्या हुआ, इसका कोई सूचना नहीं मिला? नहीं, पुलिस तो लाश को बरामद कर चुकी थी और पुलिस पोस्टमार्टम कराई। उसके बाद हम लोग घर आए। अच्छा, आप मतलब मानते हैं कि आपकी बेटी कैसे मरी? मतलब किसी ने उनको मारा या वो खुद से मर गई? नहीं नहीं, किसी ने मारा होगा, उसको लटका दिया था पंखा से। जब आप लोग से वो बात कर रही थी तो आप लोग को नहीं लगा जो वो टेंशन में है या कोई ऐसा कुछ उसको दिक्कत है? कुछ नहीं, नॉर्मल ढंग से बात की थी सुबह 7:30 बजे के आसपास। बोली 8:40 में ट्रेन है, हम आ रहे हैं सीतामढ़ी, मम्मी तुम भी आओ। ये बीआरसीसी से लोन लेना था, एग्रीमेंट करना था। उसकी मम्मी गई सीतामढ़ी, बार बार फ़ोन करने पर भी नहीं उठाई। लगभग 12 बजे के करीब पुलिस फ़ोन उठाई तो बोली कि से आप कौन है? तो यहाँ से इसकी मम्मी बोली कि मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, फ़ोन मेरी बेटी का है। तो पुलिस बोला कि नहीं, आपकी बेटी की है, तो अब इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिए, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, पुलिस स्टेशन का नंबर है, इसी पर कॉल कीजिए और संपर्क कीजिए गार्जियन लोगों से। अच्छा, मतलब इतना कुछ हो गया और आप लोगों को भनक तक नहीं लगा। मतलब आपका बेटी कितना दिन से वहाँ पर पढ़ रहा था? कॉलेज लगभग 6-7 महीने पहले शिफ्ट हुआ था, पहले चंडी नालंदा में था। और वो जब क्लास ऐसे पटना में करती थी कोचिंग क्लास, तो फिलहाल अभी नहीं कर रही थी वहाँ पर। ये परीक्षा 13 तारीख से थी तो 11 तारीख को वहाँ पर वो गई और 3 लड़की के साथ वो प्राइवेट डेरा में रह रही थी। तो हम लोग को उसके बारे में तो कुछ नहीं पता था कि अभी तो नई नई गई है और इस तरह की घटना हो जाएगी, ये तो उम्मीद भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पेपर में एक न्यूज आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का लगता है। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन अपना जांच करेगी और जांच में मोबाइल उसका सीज है और मोबाइल द्वारा ही पता चलेगा कि इसे कौन किस तरह से धमकी दिया, क्या किया, वो पुलिस ही जांच कर बताएगी।
अच्छा, इससे पहले मतलब आपका बेटी कभी नहीं कहा कि हमको कोनो दिक्कत है या हमको कोई तंग कर रहा है या हमको कोई परेशानी है? ऐसे तो बात अभी तक नहीं बताई थी। हुँ। और अब आगे उसके मन में क्या थी, लेकिन ऐसे तो वो लगभग 1 सप्ताह पहले ही गई थी घर से। रक्षाबंधन में घर पर ही थी। लगभग 10 रोज़ रह कर गई है। अच्छा, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, अचानक से मतलब इस तरह का। हाँ, सही बात है, जब कोई लड़की अपने माँ को बुलाई थी कि आओ हमको एक लोन वगैरह लेने के लिए ना, हाँ। लोन लेने के लिए, और जब इसकी माँ पहुंच जाती है सीतामढ़ी, इसी बीच में लड़की दुनिया को छोड़ चुकी होती है और सामने से पुलिस वाला फ़ोन उठाता है। आप समझ सकते हैं कि उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब उस माँ ने इस तरह का खबर सुना होगा, जो बड़े ही अरमानों से, बड़ा ही मतलब शौक मनोरथ पालते हुए बेटी को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा होगा। लेकिन वहाँ से जो खबर आया, वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उनके पिताजी बता दिए हैं। कितना सन्न कर देने वाला खबर है। राजस्थान के कोटा में इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती है। वहाँ पर जो भी पढ़ने जाते हैं लोग, उसमें बहुत सारा लोग जो हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार। अब बिहार में इस तरह की जो ये घटना हुई है, ये बेहद ही गंभीर विषय है सभी के लिए, क्योंकि बिहार में एक तो लड़की लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा स्पेस है नहीं, और जो माँ बाप तैयार होते हैं, रिस्क लेते हैं, और उनके साथ जब इस तरह का घटना हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा था कि इस तरह का कोई घटना होगा? नहीं, ऐसे तो भविष्य में सोचा भी नहीं था कि से ऐसी भविष्य में कोई घटना होगी। अच्छा, आपकी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गई थी, पढ़ने में कैसी थी वो? वो तो पहले पॉलिटेक्निक सरकारी परीक्षा से पास करके वो गई थी, पॉलिटेक्निक उसका फाइनल हो गया था। तो फिर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए परीक्षा दी, तो उसमें भी पास हो गई। उसके हिसाब से उसको कॉलेज मिला, तो उसमें एडमिशन हुआ। तो उसके लिए तो बहुत काफ़ी टैलेंट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छा, आप लोग जब उनको भेजे थे शेखपुरा, तो वहाँ पर गए थे आप कभी कि वो खुद से ही गई थी? नहीं, हम तो एडमिशन कराने भी गए थे, 2-3 बार साथ में भी गए थे। वहाँ माहौल में कोई दिक्कत था? ऐसे तो साथ में हम गए, 1-2 रोज़ रह कर उसके साथ फिर लौट कर आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और अच्छा, प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? प्रशासन से चाहेंगे जो भी है उसको फांसी की सज़ा मिले। अच्छा, मतलब आप कन्फर्म है कि आपकी बेटी ने मतलब खुद से अपने आप को नहीं मारा है? मतलब कोई दूसरे ने ही उसको मारा है? हाँ, ये तो सही बात है। लगभग 7:30 बजे के करीब बात भी फ़ोन से हुआ था, पुलिस जाँच करे और वो अपना कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस अपना चारा को निकाले। उस समय तो कोई नहीं डिप्रेशन था, वो तो नॉर्मल ढंग से बात कर रही थी। हम सब कुछ नॉर्मल होते हुए अचानक से इस तरह घटना हो जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे पूछेंगे। युवा हैं, इस तरह लड़की को लोग बाहर भेजता है पढ़ने के लिए और वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है, क्या कहेंगे? सर, देखा जाए तो अभी इस बिहार में लड़की को पढ़ाने के लिए मतलब कोई चाहता नहीं, लेकिन जो चाह रहे हैं वो उनके हौसला को मैं दाव देता हूँ। और सभी ग्रामीण से चाहता हूँ कि जिस तरह लोग अपने बच्चे को पढ़ाते उस तरह अपने बच्चियों को भी पढ़ाएं। लेकिन अब ऐसा दुखद मामला सामने आ रहा है, तो हम अब इसमें क्या बताएं सर। मतलब एक होता है ना कि अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग का पढ़ाई तो कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं है। माँ बाप ने बहुत सारा रिस्क लेकर, बहुत सारा पैसा का व्यवस्था करके उसको भेजा होगा, और उसका इस तरह चले जाना एकदम से पूरा परिवार को झकझोर के रख देता है। सर, पूरा परिवार के साथ ये पूरे देखा जाए तो हर लड़की समाज के ऊपर ये आ रहा है। इसमें हम क्या बताएं सर, बहुत दुखद मामला है। बहुत दुखद मामला है, क्या ही बताएंगे। और ये कौशल किशोर भगत जी हैं, जो लड़की चली गई है, श्वेता भारती नाम था ना, श्वेता भारती नाम की लड़की थी, श्वेता भारती। और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी शेखपुरा में, और उसके साथ ये दुखद घटना हो गया और प्रशासन छानबीन में लगी हुई है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये जांच का विषय है, और जैसे ही कुछ इस मामले में निकलेगा हम आपके सामने पुनः आएंगे। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।